राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही जहां विपक्षी खेमे में हलचल दिखाई दी है, वहीं सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। अटकलों का बाजार हालांकि गर्म है और खबरों में कई तरह के नाम इसकी रेस में बताए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे बात एपीजे अब्दुल कलाम की हो या फिर रामनाथ कोविंद की, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दोनों ही मौके पर देश को अचंभित करने का काम किया था। कौन होगा बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति कैंडिडेट? बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए राष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है रामनाथ कोविंद को दोहराए या एक नए नाम के साथ हमें हैरान कर दे। इसको लेकर अटकलें जारी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बीजेपी ने उम्मीदवार पर मंथन के लिए कर्नाटक के राज्यपाल और दलित नेता थावरचंद गहलोत, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के नाम पर भी विचार किया है। नकवी पर अटकलें तेज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूदा हालात में बीजेपी के एजेंडे पर फिट बैठते हैं। चुनावी तौर पर बेहद अहम समुदाय तक पहुंच बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने के लिहाज से भी नकवी मुफीद चेहरा हो सकते हैं। नकवी एक शिया मुस्लिम हैं, उनकी पत्नी हिंदू हैं। मुस्लिमों के शिया वर्ग को बीजेपी के प्रति थोड़ा नरम माना जाता है। केंद्र के 3 तलाक वाले कानून पर भी शिया वर्ग के एक धड़े ने समर्थन की आवाज़ उठाई थी। नकवी के नाम की अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि इस बार उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया और अब ऊपरी सदन में उनकी सदस्यता अंतिम दौर में है। हालांकि कुछ खबरों में केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को भी दावेदार बताया गया है। क्या कोई तमिल होगा उम्मीदवार? पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्सर ही तमिल संस्कृति की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि तमिल भाषा संस्कृत से भी पुरानी है। अगर बीजेपी दक्षिण से उम्मीदवार चुनती है तो पार्टी को न सिर्फ वहां से समर्थन मिलेगा बल्कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के साथ साथ केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में विरोधी दल भी समर्थन में आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल से भी नाम होने की अटकलें तेज। एनडीए अगर बंगाल की धरती से कोई उम्मीदवार चुनती है तो वहां की सत्ताधारी टीएमसी न चाहते हुए भी पार्टी के साथ आ सकती है। बता दें, ममता इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव में एक तरह से विरोधी मोर्चे की अगुवाई कर रही हैं। 2012 में वे प्रणब मुखर्जी को वोट दे चुकी हैं।